बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। आज हम क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है, इफ A is a square matrix of order 3, then show that Ka determinant is equal to K cube A determinant। क्वेश्चन को आप देखें, इफ A is a square matrix of order 3, कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो सॉल्यूशन में ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन ना हो तो अपनी तरफ से जो हम खुद लिखते हैं वो है पहली रो के लिए A1, दूसरी रो के लिए A2 और तीसरी रो के लिए A3 लिखें। दोबारा समझने कि ऑर्डर 3 है, 3 रोज होंगे, 3 कॉलम होंगे। पहली रो में A1 लिख लिया, सेकंड रो में A2, थर्ड रो में A3, पहले कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 3। तो ये आपके पास A मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3 का मतलब है 3 रोज हैं और 3 कॉलम, तो हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर कर दिया। देन शो दैट K A डिटरमिनेंट, तो अभी हमें K A के साथ क्या चाहिए K, तो K मल्टीप्लाई बाई A कर रहे हैं, तो K मल्टीप्लाई बाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, K मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैट्रिक्स हो तो बाय कोई एंट्री हो मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हर एलिमेंट के साथ, हर एंट्री के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो K मल्टीप्लाई होगा A11, K A12, K A13, K A21, K A22, K A23, K A31, K A32 और K A33। क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के साथ अगर कोई एंट्री, कोई रियल नंबर, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो हर एंट्री के साथ आप बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आंसर मुझे क्या चाहिए, K A का डिटरमिनेंट, ये तो K A आ गया, अब इसका क्या ले लें डिटरमिनेंट। K A का, इसकी ब्रैकेट खत्म कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको वर्टिकल बार में लिख लें, वर्टिकल में लिख लें, वो है K A11, K A12, K A13, K A21, K A22, K A23, K A31, K A32 और K A33। इसको डिटरमिनेंट दोनों तरफ क्या ले लिए, K A का डिटरमिनेंट इधर भी ले लिया और राइट साइड पे भी ले लिया। अब ये डिटरमिनेंट बन गया है। अगर मैट्रिक्स में कोई एंट्री कॉमन लेनी हो तो वो हर एंट्री से कॉमन आएगी, लेकिन डिटरमिनेंट में अगर कोई एंट्री कॉमन लेनी हो तो किसी रो से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है K, दूसरी रो से अलग K कॉमन आ रहा है, तीसरी रो से अलग K। कितने K कॉमन आ रहे हैं, 3। K मल्टीप्लाई बाई K मल्टीप्लाई बाई K, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 by taking K common from each row। हर रो से K कॉमन है, पहली रो से अलग K कॉमन आएगा, सेकंड रो से अलग और थर्ड रो से अलग। तो कितने हो गए, K मल्टीप्लाई बाई K मल्टीप्लाई बाई K क्यूब, और ये क्या बन गया दोबारा देखें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दोबारा क्या बन गया A, लेकिन इसमें क्या है A का डिटरमिनेंट है। पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म में था, सिंपल A था, स्क्वायर ब्रैकेट में था, अब ये किस में है, डिटरमिनेंट में है। तो ये है तो A, लेकिन किस फॉर्म में है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो इससे लिखेंगे A डिटरमिनेंट और इक्वल टू ये आपके पास राइट हैंड साइड। आपने कौन साइड देखे, ये K का डिटरमिनेंट लिया, ये कौन साइड बना दिया आपने, राइट लेफ्ट साइड ली, और आपने कौन साइड बना, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, और आपने कौन साइड बना दी, राइट हैंड साइड। दोबारा क्वेश्चन को देखें, इफ A is square matrix of order 3,
ऑर्डर 3 में एक मैट्रिक्स ए लेना है। पहली रो की लिखें A1 A1 A1, ए दूसरी रो में A2 A2 A2, तीसरी रो में A3 A3 A3। पहले कॉलम में सबके साथ 1 लगा लें, फिर 2 लगा लें, फिर 3, तो मैट्रिक्स बन जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करें? K से। A मल्टीप्लाई बाई K, दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एंट्री हो, कोई रियल नंबर हो, वो अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। यानी A11 से K अलग, A12 से K अलग, A13 से K अलग, इस तरह सबके साथ मल्टीप्लाई करते करते A33 के साथ भी K अलग। अब हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? K का डिटरमिनेंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? K का इधर भी डिटरमिनेंट ले लें और राइट हैंड साइड पर भी डिटरमिनेंट ले लें। अब ये डिटरमिनेंट बन चुका है, इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। वो क्या है कि अगर कोई एंट्री, कोई एलिमेंट आपने कॉमन लेना हो तो वो हर रो से अलग कॉमन लेंगे या हर कॉलम से। तो पहली रो से K अलग कॉमन आ रहा है, दूसरी रो से K अलग कॉमन आ रहा है, तीसरी रो से K अलग कॉमन आ रहा है। तो बाय टेकिंग K कॉमन फ्रॉम ईच रो, तो बाकी क्या बच जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। दोबारा क्या बन गया? K A बन गया। दोबारा क्या बन गया? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 दोबारा A बन गया, लेकिन किस फॉर्म में? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो A का डिटरमिनेंट, और ये आपके पास कौन सी है? राइट हैंड साइड, ये आपके राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ a एंड b आर सिंगुलर। a वाला आप खुद हल करें, 3/3 का है, सिंपल लिखें। सिंस a इज सिंगुलर देयरफॉर a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, उसका डिटरमिनेंट 0 लें तो वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मैं b वाला करता हूं, b इज इक्वल टू 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 और 2 लैम्डा -1 और 3। ये आपके पास b है। कह रहा है कि अगर b सिंगुलर है तो वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालें। इधर हेडिंग सिंस b इज सिंगुलर देयरफॉर b डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल लेते हैं? 0 के इक्वल। तो यहां आपके पास आ जाएगा 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लैम्डा -1 और 3 इक्वल टू 0। अब 4x4 का डिटरमिनेंट ओपन करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में हल कराया था, तो यहाँ भी 4x4 का है। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि पहले एंट्री को क्या बना लें? 1। पहले एंट्री क्या बनाएं? 1। अब देखें 1 कहां पर है? ये देखें आपके पास सेकंड कॉलम में 1 है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें बाय कॉलम 1 इंटरचेंजिंग कॉलम 2। जब भी दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज हो, बाहर क्या आता है? माइनस। बाहर क्या आएगा? माइनस। ये आएगा 1 2 2 लैम्डा और 5 8 3 2 2 5 0 -1 0 1 1 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर रही है। फर्स्ट की जगह सेकंड आ गया, सेकंड की जगह फर्स्ट। जब भी दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे या दो रोज, बाहर क्या आएगा? माइनस। फिर मैंने क्या बताया था? ये आपने अगर 1 बना लिया तो इसके उस रो में बाकी एंट्री 0 बना लें या उस कॉलम की बाकी एंट्रीज 0 बना लें। तो अब देखें रो में एक एंट्री ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ कितनी एंट्री 0 बनानी पड़ेगी? 2 एंट्री। तो अगर ये 5 है, अब देखें ये 5 कौन से कॉलम में आ रहा है? 5 है कॉलम 2 में। किस कॉलम में आ रहा है? कॉलम 2 में। और कॉलम 1 में क्या है? 1। अब मैंने इधर 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है और इधर भी 0 बनाना है। तो ये 5 है और ये 1 है। जिस तरह मैंने कल रो वाइज बताया था कि ये 2 है, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? बराबर हो जाए 2 से और फिर माइनस कर लें।
ये भी 2 है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से और माइनस कर लें, तो ये पहले तरीका बताया था। अब मैं रो में बाकी एंट्री 0 करना चाहता हूं, तो ये 5 देखें, पहली रो की तमाम एंट्री 0 करें, एक ऑलरेडी 0 है तो ये 5 0 करना है और 2 की जगह 0 करना है। 5 कौन से कॉलम में आ रहा है, कॉलम 2 में, और 1 कौन से कॉलम में है, कॉलम 1 में। साथ लिख दिया कि 5 कॉलम 2 में है और 1 कॉलम 1 में है। अब इधर मैं 0 लाना चाहता हूं, 0 कैसे पॉसिबल है, ये 5 है, ये भी 5 हो जाए, फिर दोनों को माइनस कर लें, 5 माइनस 5 0। इस 1 को किस मल्टीप्लाई करूंगा कि दोनों बराबर हो जाएं, इस 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कॉलम 1 में आप किससे मल्टीप्लाई कर लें 5। जो काम इधर किया ये ऊपर लिख रहा हूं, ये भी 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, दोनों क्या कर लें माइनस, यानी माइनस, तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो क्या है आपका रो ऑपरेशन क्या बन गया आपके पास, इधर आपके पास लिखेंगे 1 2 2 लैम्डा बाई क्या रो ऑपरेशन बन गया, कॉलम 2 माइनस 5 कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस 5 कॉलम 1। ये अब इसको रफ पे करते हैं, कॉलम 2 माइनस 5 कॉलम 1 जो आपका रो ऑपरेशन बना है। दोबारा समझे रो ऑपरेशन क्या है, 5 एंट्री आ रही है कॉलम 2 में और 1 है कॉलम 1 में। अगर दोनों एक जैसे हो जाएं तो उनको माइनस करने से आंसर क्या आएगा 0। ये तो 1 है और ये 5 है, इस 1 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों एक जैसे हो जाएं, इस 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 5 ये भी 5, तो यानी कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ये भी 5 ये भी 5, दोनों की क्या, दोनों को माइनस करें, 5 माइनस 5 0, तो रो ऑपरेशन बनेगा, कॉलम ऑपरेशन, यहां कॉलम ऑपरेशन बनेगा कि कॉलम 2 माइनस 5 टाइम कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस 5 टाइम कॉलम 1। तो इसको अब हल करते हैं, कॉलम ये देखिए कॉलम 2 की एंट्री क्या है 5 है, इधर लिख लें माइनस 5, और कॉलम 1 की एंट्री क्या है 1, तो ये क्या बन गया 5 माइनस 5, यानी डायरेक्ट लिख दो 0, 5 माइनस 5 0। फिर देखें कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 2 की एंट्री यहां से देखें 8 है, इधर क्या पुट करेंगे कॉलम 2 की जगह 8 माइनस 5 टाइम कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या नजर आ रहा है 2, तो ये क्या बन गया 8 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2। आप डायरेक्ट लिख लें, आप एक स्टेप करना चाहें तो कर लें, 8 माइनस 10 लिखें। फिर दोबारा आ जाए इसी कॉलम का भी हल करें। फिर कॉलम 2 में एंट्री क्या नजर आ रही है 3 माइनस 5 टाइम कॉलम 1 में क्या आ रहा है 2, तो ये कितना बन गया 3 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7। फिर देखें लास्ट में कॉलम 2 में आपको क्या नजर आ रहा है 2, फिर क्या है माइनस, फिर 5, फिर कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या है लैम्डा, तो ये बन गया 2 माइनस 5 लैम्डा, 2 माइनस 5 लैम्डा। अब आए इधर, अब देखें दोबारा इधर, अब कॉलम 3 में मैंने इधर 0 डाला है, कॉलम 3 की एंट्री क्या है 2, कॉलम 3 में क्या एंट्री है 2, और कॉलम 1 में क्या एंट्री है 1, कॉलम 1 में क्या एंट्री है 1। मैं चाहता हूं ये दोनों बराबर हो जाए, तो इस 1 को, इधर 2 है तो इस 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये भी 2 ये भी 2, यानी कॉलम 1 को किस मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा माइनस 2 माइनस 2 0, तो आपका कॉलम ऑपरेशन क्या बन गया है बाई, दूसरा बनेगा कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस 2 कॉलम 1। इसको रफ में लिखें, इसमें कीमत पुट करें, कॉलम 3 में क्या नजर आ रहा है 2 माइनस 2, कॉलम 1 में क्या है 1, तो ये 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। फिर दोबारा यही रो ऑपरेशन लिखते हैं, कॉलम 3 में आपके पास क्या है 5 माइनस 2, कॉलम 1 में क्या है 2, तो ये कितना आएगा 5 माइनस 4 कितना होता है 1। फिर दोबारा रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन क्या है C3 माइनस 2 C1, C3 में क्या है आपके पास, C3 में आपके पास 0 माइनस 2, और कॉलम 1 में कितना है 2, तो ये 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। लास्ट में कॉलम 3 में क्या है माइनस 1 माइनस 2, कॉलम 1 में क्या है लैम्डा, तो ये क्या बन गया माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, यानी माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा। लास्ट वाला ऑलरेडी 0 है तो ये लेटर लिख लें 0 1 1 और 3, 0 1 1 और 3, तो ये आपका हल हो गया। आप क्या करें एक्सपेंडिंग फ्रॉम बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, जहां 0 ज्यादा है, और 1 से एक्सपेंड करें 1 लिखेंगे,
अच्छा एक और बात, यहाँ आपको माइनस नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ राइट साइड पे क्या था 0, तो ये माइनस कहाँ डिवाइड हो गया, 0 पे डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, ये वाला माइनस आपका खत्म हो गया, इसलिए आगे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 1, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, -2 1 1 -7 -4 1 और 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा और 3 इक्वल टू 0। देखिए जब आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे पहले 1 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, फिर 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 0, तो आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3/3 का सिंपल सा डिटरमिनेंट बन गया है। इसको आप कैसे हल करते हैं आपको पता है कि पहली रो से एक्सपेंड करने का तरीका, पहले -2 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, बाकी क्या बचा -4 1 -1 -2 लैम्डा और 3, फिर सेकंड एंट्री के साथ क्या आएगा -1, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, जिस रो में ये आ रहा है वो रो छोड़ दें वो कॉलम, यानी ये रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी -7 1 2 -5 लैम्डा और 3, लास्ट में क्या लिखेंगे 1, तो आखिरी एंट्री उसके साथ प्लस आएगा, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, बाकी बचेगा -7 -4 2 -5 लैम्डा और -1 -2 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अब आप हल करें तो ये आपके पास बनेगा -2 -4, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान माइनस और 1 बाकी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मेन डायगोनल आपस में और सेकेंडरी डायगोनल आपस में 1 मल्टीप्लाई होगा -1 -2 लैम्डा, फिर क्या है -1 -7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई दरमियान माइनस और 2 -5 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1, फिर क्या आएगा आपके पास +1, इधर क्या आएगा आपके पास -7 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 -2 लैम्डा, दरमियान माइनस और -4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हल करें तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे -2 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 -1 मल्टीप्लाई -1 +1 -1 मल्टीप्लाई -2 लैम्डा +2 लैम्डा -1 -21 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 +5 लैम्डा +1, एंड पे क्या आएगा इधर -7 मल्टीप्लाई -1 +7 -7 मल्टीप्लाई बाय -2 लैम्डा 14 लैम्डा माइनस प्लस 4 2 आर 8 माइनस प्लस माइनस 4 5 आर 20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया -2 और -12 प्लस 1 -11 प्लस 2 लैम्डा -1, ये आपके पास क्या बना -21 -2 -23 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 14 लैम्डा -20 लैम्डा -6 लैम्डा और 7 प्लस 8 15 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है -2 मल्टीप्लाई बाय -11 22 -2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा -4 लैम्डा -1 मल्टीप्लाई -23 प्लस 23 -5 लैम्डा और ये -6 लैम्डा और प्लस 15 इक्वल टू 0। कितने लैम्डा बन गए -6 लैम्डा -4 लैम्डा और -5, 6 और 4 10 और 5 -15 लैम्डा और 23 प्लस 22 45 प्लस 15 प्लस 60 इक्वल टू 0 -15 लैम्डा इज इक्वल टू -60 प्लस क्या उधर जाके माइनस का, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -60 डिवाइड बाय -15, तो लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। दोबारा समझ लें, क्वेश्चन दिया है इफ b इज सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिमिलरली a वाला 3/3 का दिया है वो तो यहां से शुरू होगा, आसान है। तो सिंस b इज सिंगुलर देयरफॉर b डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट क्या ले लें 0 ले लें। फिर मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट एंट्री आपने 1 बनानी है। अब फर्स्ट एंट्री 1 कहां पर है ये देखें, कॉलम 2 में 1 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लें, ये वाली एंट्रीज कॉलम 1 में आ जाएंगी और कॉलम
1 वाली कॉलम 2 में 1 2 2 लैम्डा इधर आ जाएगा, 5 8 3 2 इधर आ जाएगा, बाकी एज इट इज 2 5 0 -1 0 1 1 3। बाहर जब भी दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं साथ रीजन देंगे और बाहर क्या आ जाएगा माइनस। अगले स्टेप में -0 पे डिवाइड होके राइट साइड पे खत्म हो जाएगा। आप देखें जब यहाँ 1 बन जाता है तो नीचे वाली एंट्रीज उस कॉलम की सारी 0 बना लें या उस रो की बाकी एंट्रीज क्या बना लें 0। रोज के आसान है क्योंकि एक एंट्री ऑलरेडी 0 है, तो ये देखें ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री 0 बनानी है। ये एंट्री कौन से कॉलम में आ रही है, ये 5 है, कॉलम 2 में आ रहा है और कॉलम 1 में क्या आ रहा है 1। अब देखें इस 5 को 0 कैसे बनाना है, ये 5 है, इस 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों बराबर हो जाएं। इस 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, जो काम इधर किया इधर भी, फिर 5 ये भी 5 माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा 0। तो रो कॉलम ऑपरेशन बना कॉलम 2 5 टाइम कॉलम 1 बाय कॉलम 2 5 टाइम कॉलम 1, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए कॉलम 3 में क्या आ रहा है 2 और कॉलम 1 में क्या है 1, ये 2 है ये 1 है, दोनों बराबर करने हैं। इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 माइनस करेंगे तो 0। तो क्या कॉलम ऑपरेशन बना कॉलम 3 -2 टाइम कॉलम 1, कॉलम 3 -2 टाइम कॉलम 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका कॉलम ऑपरेशन है उसको रफ पे लिख लेंगे। पहला कौन सा है कॉलम 2 -5 कॉलम, इसमें गिनती पुट करते जाएं। कॉलम 2 में आपके पास है 5 -5, कॉलम 1 में आपके पास क्या है 1, तो ये क्या बन गया 5 -5 0। फिर आप दूसरा क्या रखेंगे, कॉलम 2 में है 8 -5 और कॉलम 1 में क्या नजर आ रहा है 2, तो ये बन गया 8 -10 जो कि क्या होगा -2। फिर आ गया कॉलम 2 में 3 -5, कॉलम 1 में 2 3 -10 जो कि -7 और लास्ट में कॉलम 2 में क्या है 2 -5 कॉलम 1 में लैम्डा, तो ये बन गया 2 -5 लैम्डा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम ऑपरेशन क्या है, कॉलम 3 -2 कॉलम 1, कॉलम 3 में क्या है 2 -2 कॉलम 1 में 1, तो 2 -2 0। फिर आपके पास है 5 है कॉलम 3 में -2 कॉलम 1 में कितना है 2, 5 -2 2 द 4 5 -4 1। फिर आपके पास क्या है कॉलम 3 में आपके पास है 0 -2 कॉलम 1 में आपके पास है 2, तो 0 माइनस क्या आएगा 4 इक्वल टू -4 और लास्ट में कॉलम 3 में आपके पास -1 -2 और कॉलम 1 में क्या है लैम्डा, तो ये बन जाएगा -1 -2 लैम्डा और ये 0 1 1 3 एज इट इज। अब देखें रो 1 में सारी एंट्रीज पहले एंट्री के अलावा सारी 0 हो गई हैं। बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा और -3 इक्वल टू 0। बाकी सारी एंट्री 0 है तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट बन गया है, इसको आप एक्सपेंड करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एक्सपेंड करें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें क्या है कि वो 3/3 का दी गया है, उसको a नाम है, सिंस a सिंगुलर फिर यहां सवाल होगा देयरफॉर उसका डिटरमिनेंट 0 लेके आप हल कर लेंगे। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया 11 भी हो गया 12 पढ़ें, which are the following matrices are singular and which are the following are non singular। तो सिंपल सा है 3/3 के दो डिटरमिनेंट आपने ओपन करने हैं, उनको कोई नाम रख लें, a नाम रख लें, तो a का डिटरमिनेंट ओपन करें, अगर वो 0 आ गया सिंगुलर और 0 ना आया तो नॉन 0 हुआ तो नॉन सिंगुलर। तीसरा पार्ट देखें वो 4/4 है, 4/4 में क्या करेंगे, इधर 1 है ऑलरेडी 1 है, नीचे वाली एंट्रीज या रो वाली एंट्रीज क्या बना लें 0 बना लें, तो उसके बाद एक्सपेंड कर लें। तो आप क्वेश्चन नंबर आपके 12 तक खत्म हो गए हैं, हमारे 5 क्वेश्चन रह गए हैं। इस क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज थी तो मैंने कोशिश की है कि हर पार्ट खुद करके जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो आपको दिए हैं, तो अब आपने ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये एक्सरसाइज 1-2 दिन में हम खत्म कर लें। आगे 3.4 इतनी लेंथी नहीं है, 3.5 में से अक्सर लॉन्ग आता है, तो वो अब हम अच्छी तरीके से फिर दोबारा करेंगे उसको। तो इसको अब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह दोबारा कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।